नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में इतिहास के पन्नों पर अपनी अहम छाप छोड़ी। ये कहानी है बिरसा मुंडा की, एक आदिवासी योद्धा जिन्हें लोग धरती आभा यानी पृथ्वी का पिता कहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बगावत, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके बलिदान की कहानी आपको रोमांचित कर देगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय के हौसले और हक की लड़ाई की है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची जिले के उल्लीहातू गांव में मुंडा जनजाति के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। मुंडा परंपरा के अनुसार, क्योंकि वो गुरुवार को पैदा हुए थे, उनका नाम रखा गया बिरसा। उनकी माता का नाम करमी हट्टू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। वे एक मेहनती किसान थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बिरसा का परिवार रोजगार की तलाश में उल्लीहातू से करूबंदा और फिर बम्बा जैसे गांव में भटकता रहा। बचपन में बिरसा अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते, जंगल में भेड़े चराते और बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जंगल भी थमकर सुनता था। लेकिन उनके मन में अपनी संस्कृति और समुदाय के प्रति गहरा लगाव था। वो देखते थे कि कैसे आदिवासी की जमीनें छीनी जा रही थी और कैसे अंग्रेजी हुकूमत और जमींदार उनके लोगों को गुलाम बना रहे थे। इस अन्याय ने छोटे बिरसा के मन में विद्रोह की चिंगारी जला दी। बिरसा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब गरीबी के कारण उन्हें अपने मामा के गांव आयुभट्टू भेजा गया। वहां उन्होंने जयपाल नाग नाम के एक शिक्षक से पढ़ाई शुरू की। जयपाल की सलाह पर बिरसा ने मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया। लेकिन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिरसा को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। अंग्रेज मिशनरी आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए शिक्षा का सहारा ले रही थी। उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों को दबाया जा रहा था। बिरसा का दिल विद्रोह करने लगा। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ ईसाई धर्म को भी त्याग दिया। चाईबासा में रहते हुए बिरसा ने राष्ट्रीय आंदोलन की हवा को महसूस किया। वो समझ गए कि अंग्रेजों की नीतियां आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और आजादी को निगल रही थी। अब बिरसा सिर्फ एक युवा नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी बनने की राह पर थे। 1890 के दशक में बिरसा ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने बिरसैत नाम का एक नया धर्म शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शोषण और गुलामी से मुक्ति दिलाऊंगा। उनका संदेश जंगल की आग की तरह फैला। मुंडा, खरिया और उराव जनजातियों के लोग उनके साथ जुड़ने लगे। यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनकी सभाओं में आने लगे। बिरसा ने आदिवासियों को अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा दी। उन्होंने मिशनरियों के प्रभाव को खारिज किया और लोगों को कहा कि वो अंग्रेजों को कर देना बंद करें। 1894 में बिरसा ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नारा दिया, महारानी राज तुंडू जाना, अबुआ राज ऐते जाना, यानी अंग्रेजों का राज खत्म हो, हमारा राज आए। उनके इस आंदोलन ने छोटा नागपुर के जंगलों को हिला दिया। आदिवासी एकजुट होने लगे। बिरसा ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। उनके नेतृत्व में लोगों ने पुलिस चौकियों, जमींदारों की हवेलियों और चर्चों पर हमले किए। ये था उनका महान विद्रोह उलगुलान। लेकिन अंग्रेज इतने बड़े विद्रोह को चुपचाप नहीं देख सकते थे। 1895 में बिरसा को पहली बार गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में 2 साल तक कैद रखा गया। जेल से छूटने के बाद बिरसा और भी मजबूत होकर लौटे। 1899 में उन्होंने उलगुलान को और भी तेज कर दिया। इस बार उनका आंदोलन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजी हुकूमत डर गई। 3 मार्च 1900 को जब बिरसा अपने अनुयायियों के साथ चक्रधर के जामकोपाई जंगल में सो रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया और फिर 9 जून 1900 को महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा इस दुनिया को अलविदा कह गए। अंग्रेजों ने दावा किया कि उनकी मौत हैजा से हुई, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा की मौत ने उलगुलान को कमजोर कर दिया, लेकिन उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई। उनके बलिदान ने आदिवासियों में आजादी की आग को और भड़का दिया। बिरसा मुंडा भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके आंदोलन की वजह से 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, जिसने आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाई। उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कई स्थान उनके नाम पर हैं। उनकी मूर्तियां झारखंड के हर कोने में गर्व से खड़ी हैं। बिरसा आज भी आदिवासियों के लिए भगवान हैं, जो उन्हें धरती आबा के रूप में पूजते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र और संसाधनों की कमी हौसले को नहीं रोक सकती।
तो दोस्तों, ये थी धरती आबा बिरसा मुंडा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें हिम्मत, एकता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि बिरसा की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।